बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। टी टाइम के लिए या ब्रेकफास्ट टाइम के लिए आपके लिए बहुत आइडियल रेसिपी लेकर आई हूँ। जो लोग डाइट पे है व्यूवर्स, स्पेशली ये रेसिपी उन लोगों के लिए है। इस रेसिपी के अंदर आपको पिज़्ज़ा, सैंडविच सब चीज़ों का फ्लेवर आएगा। इतनी कोई अमेजिंग रेसिपी है व्यूवर्स। मकई की रोटी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 2 कप मकई का आटा लेंगे, जिसको जवार का आटा भी कहा जाता है। तो हमने 2 कप जवार का आटा लिया है और 4 टेबलस्पून इसके अंदर हमने नॉर्मल जो गेहूं का आटा होता है वो हमने ऐड किया है। 4 टेबलस्पून गेहूं का आटा ज़रूर ऐड करना है। यहाँ पे हमने 1 अदद प्याज को चॉप किया है, 1 अदद टमाटर और ढेर सारा हरा धनिया और 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को कट कर लिया है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने ऐड कर ली है। देन उसके बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं और ये सारी चीज़ें हम आटे के अंदर मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद नॉर्मल टैप वाटर से हम अपनी डो रेडी करेंगे। डो आपने एक सॉफ्ट सी रखनी है। जवार की आटे की जो डो आप रखते हैं नॉर्मल, वैसे ही डो आपने बना लेनी है। और यहाँ पर इसके अंदर हम कोरिएंडर पाउडर भी ऐड करेंगे, करीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। यहाँ पर हमने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और बस हमने नॉर्मल पानी से अपने डो को बना लेना है। व्यूअर्स, इस रेसिपी को बनाने के टाइम लाइट ने बहुत ज़्यादा मसला कर दिया था। बहुत ज़्यादा लाइट आ रही थी, जा रही थी। हमारी रेसिपी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन जितना मेरे से हो सका आपके लिए मैंने शूट किया है। और व्यूअर्स, हमारी एक रेसिपी को रेडी करने में, उसको शूट करने में हमारी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट किया करें व्यूअर्स, ताकि हमारी जो हार्ड वर्क है, हमारी मेहनत है, वो वसूल हुआ करे। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। अब हम यहाँ पे अपनी रोटी को रेडी करेंगे, लेकिन मकई का आटा जो है वो नॉर्मल गेहूं के आटे की तरह नहीं बनता है। तो इस तरह से हम एक प्लास्टिक बैग लेंगे और प्लास्टिक बैग के ऊपर हम अपने मकई के जो आटे की डो है वो रखेंगे। इसको हम उंगलियों की मदद से, फिंगर की मदद से इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे और इसको हम फैलाते जाएंगे और रोटी को हम अपने हिसाब से शेप दे देंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मकई की जो रोटी है उसको हमने प्रॉपर शेप दे दिया है और अब इसको हम पैन के अंदर फ्राई करेंगे। अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप इसको तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। बहुत इजीली ये मकई की रोटी बन जाती है व्यूअर्स, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि प्याज और टमाटर को जितना आपसे बारीक हो सके उतना ही बारीक चॉप कीजिएगा। अगर ज़्यादा मोटा होगा तो आपकी रोटी फिर टूटने लगेगी। यहाँ पर पैन के अंदर 1 टेबलस्पून हमने घी ऐड कर दिया है। आप इसको ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं। और पैन के अंदर हमने अपनी जवार की रोटी डाल दी है। जब एक साइड से थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर आपने इसके साइड्स को चेंज कर लेना है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं व्यूअर्स कि कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है इसके ऊपर। दूसरे साइड से भी इसको हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि इस रेसिपी को बनाने के टाइम तकरीबन 10 बार लाइट जा चुकी थी। तो इसी वजह से मैं इस रेसिपी का फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। बस मेरे से जितना हो सका मैंने आपके लिए रेसिपी रेडी कर ली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है और हमने इसके साइड्स भी चेंज कर दिए हैं। रेसिपी हमारी कंप्लीट है, बस आपके साथ फाइनल लुक शेयर नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारी जवार की रोटी रेडी है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।